होगा किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके मजहरुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ। पाकिस्तान से जो ये नया इश्क मोहब्बत हो रहा है बांग्लादेश का, देखिए पाकिस्तान की अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हो। बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। 53 साल में पहली बार जिन्ना की तारीफ बांग्लादेश की सरजमीन से हो। खबरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं कि आखिर बांग्लादेश कितनी तेजी से अपने आप को बदल रहा है, पाकिस्तान से अच्छे संबंध बने। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। देखिए ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, जिसको आजादी दिलाई थी भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। इसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था। अतः आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम एक ही देश थे और हमारे 2 टुकड़े हो गए। और ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान पे काबिज कुछ लोगों ने किया था। पहले अपने दर्शकों के सामने कुछ और फैक्ट्स रख देते हैं। पाकिस्तान की राह पर नया बांग्लादेश, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? आखिर लगता है बहुत बड़ी गलती हुई है। हम उस चीज को एक प्रकार इंटेलिजेंस से ये नहीं परख पाए कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। मोहम्मद जिन्ना को एक प्रकार से फादर ऑफ नेशन करें, ना कि मुजीबर रहमान जिसने फंस गए हैं। सारी जो पॉलिसीज आ रही, जिस तरीके से जिन्ना के जन्मदिन को उनकी जिन्ना जो कि पाकिस्तान के भी फादर ऑफ नेशन है और बांग्लादेश। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख लिया होगा कि कैसे इंडियन मीडिया में भूचाल आ चुका है जब से बांग्लादेश की अवाम ने क़ायद आज़म को बानी माना है, तब से इंडिया में भूचाल आ चुका है। तो चलते हैं, सुनते हैं इंडियन मीडिया की ज़बानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। के अंदर जो बांग्लादेश में इस कट्टरपंथ को हवा देते हुए नजर आते हैं, और आपने जिक्र किया मोहम्मद यूनुस का, वो तो कंपैरेटिवली काफी लिबरल माने जाते थे, नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन अमेरिका का भी इसमें जो दखल है उससे क्या हमें बिल्कुल परे रखना चाहिए, या फिर वो एक ऐसा बड़ा इन्वॉल्वमेंट और बड़ा पहलू है इस पूरे प्रकरण का जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? प्रो अमेरिका माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश के सत्ता की धुरी बने हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को इस कदर बढ़ावा मिल रहा है बांग्लादेश की सरजमीन पर। यह घालमेल कैसे हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान की जहां तक सवाल है, पाकिस्तान का निर्माण ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदुस्तान के बेस पे हुआ है। तो वो अपनी जो राजनीति है वो इस्लामिस्ट और धर्म और अल्लाह के आधार पे, अमेरिका ने उसको निश्चित रूप से इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, चाहे वो रशिया, सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, वो एक अलग हिस्सा है। जहां तक बांग्लादेश की बात है और मोहम्मद यूनुस की बात है, 2 बातें साफ साफ। देखिए, बांग्लादेश में 2 फोर्सेस हमेशा मौजूद रही है। एक जो 1947 में जो ओल्ड मुस्लिम लीग है, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करती है, दूसरी जो 1971 है जो संस्कृति की बात करती है। और जब जब 1947 की फोर्सेस वहां पे दखल अंदाजी करती है, जब जब वो इंटरवीन करती है, जब जब हावी होती है, तो बंगाली रिएक्ट करते हैं। 1971 में रिएक्ट किया, 1979 में 89 में रिएक्ट किया, 2006 में रिएक्ट किया, और मुझे लगता है आगे भी रिएक्ट करेगी। जहां तक अमेरिका की बात है और मोहम्मद यूनुस की, देखिए हो सकता है अमेरिका के इरादे कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी की बात करने का हो, लेकिन अमेरिका ट्रैप हो चुका है इस्लामिस्ट और चाइना के नेक्सस में। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, जैसे वो अफगानिस्तान में ट्रैप हुआ, जैसे वो ईरान में ट्रैप हुआ, ये बात। और मोहम्मद यूनुस मतलब आप एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, मोहम्मद यूनुस को लेकर अमेरिका और चाइना की सोच एक है क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, कन्वर्जन। देखिए, सोच एक नहीं है ना। अमेरिका भारत के साथ ज्यादा खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि चाइना और इस्लामिस्ट दोनों के खिलाफ अमेरिका और भारत एक साथ है। लेकिन जहां पे मोहम्मद यूनुस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो सारे जमात इस्लाम और बीएनपी के काडर है, बीएनपी के टाइम में उन्होंने सर्व किया है। वहां पे हिफाजत इस्लाम का डेप्टी वहां पे अभी मिनिस्टर है। तो आप ये देखिए कि कोई भी पॉलिसी है वो सीधी इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है। आप अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो सिवाज सर, तो अमेरिका तो तभी जगता है जब कोई ओसामा बिन लादेन उठता है एक दिन और 9/11 करता है, तब उसे समझ में आता है कि टेररिज्म एक खतरा है, जिहाद एक ऐसी चीज है जिससे लड़ना है, और इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है ग्लोबल। क्या वो कोई इंतजार कर रहे हैं अगले 9/11 का, सिवाज सर?
बिल्कुल, देखो रवि, इसमें समझना पड़ेगा वाकई अमेरिका की जो पॉलिसी है बांग्लादेश को लेके हरदम फेल हुई है। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि एक प्रकार जेनोसाइड हो रहा था। और अभी आप देखें हो क्या रहा है, जबकि साफ नजर आ रहा है कि इस्लामिस्ट फोर्सेज आ रही हैं बांग्लादेश में, और जो प्रेशर डाला CIA ने भी, उसकी भी एक वजह है जिसके कारण शेख हसीना की जो सीट वहां से गई और उसको भागना पड़ा, क्योंकि उसका एक ही नजरिया है कि किसी तरीके से बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो उनको मिल जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना अरेबियन सी में एक बेस हो जिससे वो चाइनीज की मूवमेंट को ट्रैक कर पाए। यूं तो उनको मालूम था कि चीन जो है एक प्रकार कोको आइलैंड में भी और कुआ कप्पू में म्यांमार में है, तो उनको अपना इंटरेस्ट था। उनको ये नहीं नजर आया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस्लामिस्ट फोर्सेज बढ़ावा होगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। बड़ी विडंबना की बात है जब बांग्लादेश की बात आती है, भारत और अमेरिका एक पेज पे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका और चीन एक पेज पे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि जो यही तो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है कि सर, कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे रीजन को लेकर, जो मेरा सवाल भी था संजय जी से, कि अमेरिका और चीन का रुख एक क्यों नजर आ रहा है। जमीर अली साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की आवाम इस पूरे डेवलपमेंट को, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे कैसे देखती है? एक पीसफुल रीजन जो है वहां पर अब अशांति ही अशांति नजर आ रही है। क्या होने वाला है? बांग्लादेश का आने वाले वक्त में मुस्तकबिल क्या होगा? आसपास के देशों के लिए ये रीजन कहीं एक खतरा तो नहीं बन जाएगा? ये डर है क्या कहीं ना कहीं आवाम में? नहीं, इस वक्त देखें बांग्लादेश में जो सूरत हाल है उससे पाकिस्तान में तो कोई खतरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोग उस सेंस में खुश हैं, क्योंकि इससे पहले जिन्ना का वहां नाम नहीं लिया जाता। जिन्ना जो कि पाकिस्तान के भी फादर ऑफ नेशन है और बांग्लादेश के भी फादर ऑफ नेशन थे, उस वजह से कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे तो उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन वहां पर जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि जो आयरलैंड वो लेना चाह रहे थे, उसके बाद फिर वहां पे सूरत हाल खराब हुई। देखिए, यहाँ पर वही वाली बात आती है जो मैंने पहले कही थी कि हर देश अपने अपने मफादात की जंग लड़ता है और अपने अपने मफादात या अपनी अपनी पॉलिसीज के हवाले से वहां पे मूवमेंट करता है। अब चाइना वहां पे इसलिए मूवमेंट कर रहा है कि वहां पे भारत का असर रसूख कम होगा, तो चाइना यकीन अच्छा, जमीर अली साहब, असर रसूख बढ़ाएगा। जमीर अली साहब, आपने अगर देखते हैं तो अमेरिका भी वहां पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए या फिर अपने, जमीर अली साहब, आपने एक रेफरेंस पॉइंट उठाया पाकिस्तान का चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट। मैं आपसे समझना चाहूंगा एक्सपीरियंस पाकिस्तान की गवर्नेंस का कैसा रहा है? भाई, अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की अथॉरिटीज कठपुतली बनी रही, चाइना का भी इंटरवेंशन। अभी तो हमने देखा इमरान खान गए रूस, वापस लौटते लौटते उनकी गद्दी खिसक गई। सीधा दिख रहा है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान का अब तक का सफर दोनों साथियों के साथ कैसा है, और बांग्लादेश अगर उनकी गोद में बैठता हो तो उसका हाल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान को इसमें तो कोई शक नहीं, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो पाकिस्तान में जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे बनाई गई फोर्सेस है उनकी जानिब से पहुंचाया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम के पीछे सबसे ज्यादा जो हाथ था या सबसे ज्यादा जो फाइनेंस थी वो अमेरिकन थी। और अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को इस वक्त जिस हाल में पाकिस्तान मौजूद है यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो गई है। अब देखना ये कि बांग्लादेश की जाहिर है अपनी पॉलिसीज है, वो एक आजाद देश है, तो वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस किस हद तक अपने देश में नहीं। तो सर, बांग्लादेश अगर किसी दूसरे मुल्क के हाथों में खेलने लगे तो क्या वो भी पाकिस्तान जैसी स्थिति, उसकी हालात नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान के? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि बाहर के देशों से क्या हुआ पाकिस्तान का, बांग्लादेश भी तो लगभग वैसा ही नजर आ रहा है कि बाहरी मुल्कों के हाथों में खेलता नजर आ रहा है। नहीं, अभी देखना ये होगा कि बांग्लादेश किस हद तक अमेरिका के हाथों में जाता है। अगर वो वही वाला काम करता है जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान में हमारे लोगों ने किया था, और हमने एक इस्लामिक जिहाद के नाम से मुख्तलिफ तंजीमें बनाई थी और हम एक आग में कूद पड़े थे जो कि रशिया के खिलाफ थी, तो उसके बाद के नतायज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर वो उनसे कोई पॉलिटिकली ताल्लुकात रखते हैं और उनके साथ कोई बेहतर तरीके से डील करते हैं तो उसके नतायज मुख्तलिफ होंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमसे बात करने के लिए। संजय भारद्वाज साहब आपका भी, अश्विनी श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, कुल मिलाकर आप
जो बातें कह रहे हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास पाकिस्तान की आम आवाम को भी है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं, या सीधे सीधे कह लीजिए कि जो आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर और जैश जैसे, वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को भी, और इस पूरे के पूरे रीजन में जो अशांति क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। मुमकिन है आने वाले वक्त में